बच्चों, आज हम कक्षा 6 के पाठ 9 कहानी का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है टिकट एल्बम। तो ये दो बच्चों की कहानी है जिनमें उनके नाम हैं राजप्पा और नागराजन। अब उन दोनों की ये कहानी है, उन दोनों के आसपास ये घूमती है। वो बच्चों को क्या शौक़ है? टिकट एल्बम बनाने का, यानी जगह जगह के जो टिकट होते हैं दूसरे देशों के, उन सबको इकट्ठा करके एक एल्बम बनाना और फिर वो उस एल्बम को अपने स्कूल के, अपने क्लास के, अपने साथ वाले बच्चों को दिखाया करते थे। तो ये उन्हीं दोनों बच्चों की कहानी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अब राजप्पा की कोई नहीं पूछता। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। कौन? नागराजन, क्योंकि सिंगापुर से उसके मामा जी ने उसके लिए एक एल्बम भिजवाया था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। यानी सुबह का जो टाइम मिलता है बच्चों को क्लास शुरू होने से पहले, तो उसमें उनका वही काम होता था कि नागराजन के पास जाते थे सारे बच्चे और वहाँ पर जाकर वो उसकी एल्बम देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। यानी जब लंच ब्रेक होता है तो उसमें भी सब बच्चे आकर के उसके पास इकट्ठा हो जाते और टोलियां बना करके उसके घर तक वो आ जाते। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को वो उससे हाथ नहीं लगाने देता था, क्योंकि वो एल्बम उसको बहुत ज़्यादा प्यारा था। वो अपनी एल्बम को गोद में रख लेता था और फिर एक एक पन्ना उसका आराम से पलटकर बड़े और बच्चे जो थे वो उस एल्बम को बड़े खुश होकर देखते थे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, नागराजन अपनी एल्बम दिखा रहा है, वो टिकट एल्बम जो उसके मामा ने सिंगापुर से भेजी है, और सारे बच्चे कितने खुश होकर उस एल्बम को देख रहे हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। उत्सुक मतलब बेचैन। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। यानी कि उन सब के हेड बन करके जो पार्वती थी वो एल्बम मांगने के लिए नागराजन के पास आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। उसने कवर क्यों चढ़ाया? कि वो फट ना जाए उसकी एल्बम, क्योंकि वो किसी दूसरे के हाथ में अपनी एल्बम को दे रहा था। तो होता है ना, जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते हैं और जब हम किसी और को देते हैं तो उसे बहुत सारी हिदायतें भी देते हैं। फट ना जाए, गंदी ना हो जाए, हाथ ना लगे किसी का, बड़े ध्यान से रखना, ये वो सब। तो शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि राजप्पा के पास भी ऐसी एल्बम थी, लेकिन उसकी एल्बम अब पुरानी हो चुकी थी, तो वो सब बच्चे देख भी चुके थे। और नागराजन के पास जो थी वो नई एल्बम थी, और उसमें बहुत सारी ऐसी जगहों के टिकट थे जो कि राजप्पा की एल्बम में नहीं थे। तो इसलिए सब नागराजन की एल्बम को बहुत खुश होकर देखते थे। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। किसकी शान? राजप्पा की। अब लड़कों में जो है किसकी तारीफ ज़्यादा हो रही थी? नागराजन की। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। चबेना मतलब भुने हुए चने लेकर, और जो उसकी निकर में जेब होती थी उसमें वो उसको डाल लेता था
और खड़े खड़े फटाफट से कॉफ़ी पीता और निकल लेता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडियाँ मतलब जैसे खेतों के बीच में जो पतला सा बारीक से रास्ते बने होते हैं कहीं आने जाने के लिए। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना, यानी उसने अपना एल्बम उसको नहीं बेचा। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। यानी कि किसको कहा उसने घमंडी? उस जो सरपंच का लड़का था उसको। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मार कर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता था। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे कि उसका एल्बम बहुत अच्छा है, उसके एल्बम में ये है वो है, और राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी मतलब अब उसका एल्बम जो है वो पुराना हो चुका है, अब उसको कोई नहीं पूछता। फिर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे थे तो वह नीची आंखों से देख लेता था। यानी उसको बुरा लगता था कि अगर मैं उसको ये बोलूँगा जाके कि नागराजन से कि वो अपना एल्बम मुझे दिखाए, तो उसको उस काम बात में अपनी तौहीन लगती थी। इसलिए वो चोरी चोरी तो उसके ये एल्बम देख लेता था, लेकिन खुल के कभी उसके सामने वो नहीं गया कि मुझे अपनी एल्बम दिखा दो। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था कि उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में मामा ने लिखकर भेजा था AM नागराजन, है ना, जो कि ऐसा राजप्पा के एल्बम में नहीं था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ये लाइन उसके फर्स्ट पेज पर लिखी हुई थी उसकी एल्बम में। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट से कॉपियों और किताबों में टीप लिया। टीपना मतलब उन्होंने भी नकल करके लिख लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। तो क्योंकि राजप्पा को अच्छा नहीं लग रहा था कि सब उसके एल्बम को इतना भाव क्यों दे रहे हैं, तो वो उससे चिढ़ रहा था। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, यानी उसने बड़े घमंड के साथ कहा कि मैं क्यों जलूं, मेरा एल्बम तो उससे बड़ा है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास, सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। यानी अब दोनों में झड़प होने लगी थी उस एल्बम को लेकर के। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, यानी कि बाकी सब उनके दोनों की जो आपस में लड़ाई हो रही थी या जो बहस हो रही थी, बाकी सारे लड़के उसका मज़ा ले रहे थे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने अपनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे?
उसे क्या लग रहा था कि मैंने तो इतनी मेहनत की, जब जाके इतने सारे टिकट इकट्ठे किए, उसके तो मामा ने वहाँ से सब एल्बम बना के तैयार करके भेज दिया, तो इन्हें क्या पता कि मेरी एल्बम में कितनी मेहनत लगी है। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। कुढ़ना मतलब उसको मन ही मन बहुत गुस्सा सा आ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में वो लगा रहता। उसको लगता कि उसके पास और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे टिकट हो जाएंगे तो फिर सब लोग नागराजन की एल्बम नहीं देखेंगे, उसी की एल्बम को देखेंगे। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता। सहसा मतलब एकदम अचानक से। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता। ट्रंक मतलब जो एक टीन का बक्सा होता है उसको, और एक बार पूरा देख लेता था। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, यानी जो उसके पास एल्बम थी उसकी अपनी, अब उसे वो ही अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, जैसे क्योंकि सब लोग ऐसे ही बोलते थे। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई क्या जाने, अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम क्या लगी, एल्बम लगाए बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अब उसको क्या, क्योंकि अंदर अंदर वो चिढ़ रहा था इस बात को लेकर के, तो उसे गुस्सा आ रहा था और वही सारी बातें सोच रहा था। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। यानी कि टरका कर मतलब उससे जो उसके पास अच्छे अच्छे टिकट हैं उनको लेकर के वो उसके जो सारे अच्छे टिकट हैं वो उससे ले लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। यानी कि उसके पास जो टिकट थे कितने तो उसने बेईमानी से ले रखे थे। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था नागराजन के पास, तो किसी ने उसको रोका टोका भी नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। तो राजप्पा कहता है राजप्पा को हाँ कहने में बड़ी हेगड़ी हो रही थी, यानी उसको बड़ी मतलब वो हाँ भी बड़ी मुश्किल से उसने की, हाँ तो वो कह ही नहीं पा रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुनाए स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो वो राजप्पा कहता है तुमसे किसने कहा? उसकी बहन कहती है भैया ने। वह कुड़ गया, यानी वो चिढ़ तो पहले ही रहा था, जब उसने उसकी बहन से भी ये सुना तो वो और ज़्यादा चिढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ था एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, उसके बातों में नजर आ रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक तो वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी पुस्तकों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा तो ताला बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से उसने आकर दराज खोली और एल्बम ऊपर ही उसमें रखा हुआ था। पहला पेज उसने खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा जो उसमें लिखे हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, यानी उसको डर तो लग ही रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए। एल्बम को झट कमीज के नीचे उसने खोस लिया, यानी अपनी एक कमीज के अंदर उसने एल्बम को छुपा लिया और दराज बंद कर दिया और सीढ़ियों से उतरकर घर की ओर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। जब कोई हम चोरी करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो ऐसे ही होता है ना, बहुत ज़्यादा घबराहट, डर, बेचैनी। तो उसने भी गलत काम किया था, चोरी की थी, तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था।
रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। और राजप्पा ये सब सुन के चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाल दिया, यानी उसकी बात को उसने किसी भी तरह टाल दिया। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया, डर था कि कहीं कोई उसे देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। अब वो पूरी तरीके से यानी कि डर रहा था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर वो सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो घबरा गया। उसे लगा कि शायद सबको पता चल गया कि मैं उसकी एल्बम लेके आया हूँ। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर करते हैं। अपू उसको ये सारी बातें बता रहा था। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था, यानी कि वो उसको और ज़्यादा जैसे डरा रहा था। तो अपू को उसको राजप्पा को ऐसा लग रहा था कि उसके पापा पुलिस में है, वो पुलिस आएगी, मुझे पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल देगी। तो बहुत ज़्यादा डर रहा था। अब क्या होता है, यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल जो थी वो खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। उसे लगा कि पुलिस आ गई उसके घर। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुआ तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएंगी। तो राजप्पा बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो बच्चों, आज के पार्ट में हम इतना ही रखेंगे। इससे आगे की कहानी हम इसके दूसरे अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।